बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफ्रेंशिएशन है। बीएस या बीएससी की बात करें तो कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 है। एसएम यूसुफ की जो बुक है कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 है और इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था और उसमें हमने 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज अल्लाह ताला के फजल करम से आगे चलते हैं और हमारे पास है नंबर 21 पे है d/dx a की पावर x, a की पावर k। अब यहाँ सूरत हाल है, यहाँ ऊपर x हो, दो चीज़ें हैं, या हमारे पास ये चीज़ है a की पावर x या है हमारे पास x की पावर a। इसमें जो वेरिएबल है ये बेस में है, इसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में चला गया, पावर में चला गया। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट पहले आ जाता है। इसका फार्मूला है, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो a की पावर x log ऑफ a। यहाँ ये दोनों कांस्टेंट हैं, जब दोनों कांस्टेंट हैं तो ये सारा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो आवर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। 22 पे है हमारे पास d/dx 5 की पावर x। जैसे मैंने अभी बात की कि a की पावर x जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, मैं d/dx लिख लें या इसका ऐसे डैश लिख लें तो ये हमारे पास यही आता है और इनटू हमारे पास आ जाता है इसके साथ log ऑफ a। इसी चीज़ को हम सामने रखेंगे तो 5 की पावर x का डेरिवेटिव आएगा 5x इंटू log ऑफ 5 और आवर ऑप्शन विल बी सी पार्ट। 23 पे है e की पावर x प्लस h। आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है। अब है अगर कोई अगर ये पावर x के अलावा कोई और चीज़ हो, x स्क्वायर हो, तो फिर उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। x का चूँकि डेरिवेटिव होता है ये 1, तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी हम क्या लिखते हैं, e की x इनटू पावर का लेना है तो वो आएगा 1, वो दोबारा e की x। अब e की पावर x प्लस h का भी डेरिवेटिव ये वाला होगा, जब इसकी पावर का लेंगे तो x का 1 आएगा, h का 0, तो रिजल्ट निकला कि इसका डेरिवेटिव दोबारा यही आ जाएगा और हमारा आंसर इज सी पार्ट। 24 पे है d/dx log ऑफ x टू द बेस a। ये पता है आपको हम इसको फाइंड करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और इसको लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x। अब तो ये पूरा कह लें कि क्वेश्चन है या थ्योरम है। फिर हम लेते हैं y प्लस डेल्टा y log ऑफ ax प्लस डेल्टा x, वहाँ से डेल्टा y लेके लिमिट लेके तो हमारे पास फिर इसका आंसर आता है 1/x log ऑफ a। 25 पे है d/dx cos हाइपरबोलिक x। अब इसमें देखें अक्सर फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। आम तौर पे ये देखें जो है साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है हम कहते हैं और कास का नेगेटिव है, कॉट का भी नेगेटिव है, कोसिकेंट का भी इसी तरह, काज इनवर्स एक्स का भी नेगेटिव है, कॉट इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का भी। लेकिन जब हाइपरबोलिक में आते हैं तो ये रूल फेल हो जाता है। हाइपरबोलिक में पहले तीनों फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स, काज हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, इनका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है और अगले तीनों का क्या आता है, नेगेटिव। तो काज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा। 26 पे है इफ एफ ऑफ एक्स काज हाइपरबोलिक एक्स देन एफ ऑफ एक्स। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, ये स्क्वायर जो है आप याद रखेंगे ये पूरा इसका स्क्वायर है, एफ एक्स का स्क्वायर है और ये भी जो है ये स्क्वायर पूरा एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर है। तो ये देखें अभी हमने पढ़ा एफ एक्स का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अभी हमने पढ़ा काज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। और जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हाइपरबोलिक में पहली आइडेंटिटी आती है काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो सो आवर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। 27 पे है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव। तो इसमें भी मैंने अभी बात की कि सीकेंट में
जिस तरह सीकेंट एक्स का जो है हमारे पास डेरिवेटिव आता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का आएगा सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, उसी रूल के तहत जाता है। लेकिन इसमें अभी मैंने कहा कि पहले तीनों फंक्शन जो हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, इनका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, इनका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो आवर आंसर इज सी माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स एंड टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह ये है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसे भी जब हम लेते हैं तो हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। फिर हम क्या करते हैं, ये जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है इसको उठा के इधर ले आते हैं, साइन हाइपरबोलिक y बन जाता है। फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेके उसमें से y को एलिमिनेट करते हैं। इसमें भी इसका जो आंसर आता है हमें याद रखना पड़ेगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। और इसी तरह 29 में है d/dx सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये जो है ना ये वाला डेरिवेटिव 1/x एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो आता है सीकेंट इनवर्स एक्स का। अब ये सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव है -1/x। ये दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, ये नेगेटिव है। इट्स करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, -1/x। और इसके साथ ये भी लिखना है तो लिख लें कि 0 इज़ लेस देन x होता है एंड x इज़ लेस देन 1 होता है। 30 नंबर पे है इफ़ y इज इक्वल टू f ऑफ x बी अ कर्व देन dy/dx एट अ पॉइंट p xy इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p, इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट p। आपको पता है इंक्लिनेशन क्या होता है, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे होते हैं उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल लाइन एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो इंक्लिनेशन है। फिर आगे है स्लोप ऑफ द नॉर्मल और आगे है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव में, जिसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेंस ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं, कि ये जो dy/dx है ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। तो आवर आंसर इज डी पार्ट। 31 पे है, बहुत इजी है, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा। इसमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा कि log के साथ जो भी चीज़ है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, इनटू इसी का डेरिवेटिव f(x) है, इनटू जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, f' ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, सी पार्ट इज़ करेक्ट आंसर। 32 पे है विच वन इज़ ट्रू, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल या नन ऑफ दी। तो देखें ये तो कैलकुलस के स्टार्ट में आता है ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ऐसे भी कंटिन्यूस फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल हैं, ऐसे भी कंटिन्यूस हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिहाजा एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल ये पॉसिबल नहीं है। एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल और एवरी कंटिन्यूस जो है वो बाउंडेड होता है। अब एवरी बाउंडेड कंटिन्यूस हो या ना हो, जब वो अगर कंटिन्यूस हो भी जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं है। और जो है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 33 पे है d/dx log x इसकी पावर m इसकी पावर k, m भी कांस्टेंट है k भी कांस्टेंट है। तो देखें इसमें कन्फ्यूजन सी फील हो रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। log x की पावर क्या हो गई है m के, ये m और k आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा m के, पावर पहले आ जाएगी। log x में से क्या करेंगे, पावर से एक लेस कर देंगे,
जब पावर से लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा m(k-1) और इनटू डेरिवेटिव आएगा विदाउट पावर log x का, और वो क्या आएगा 1/x। अब देखिए उसने क्या किया, इस x को उठा के वो यहाँ ले आया, तो m के a पार्ट में m(k/x) log x ये सारा ये वाला है, बाकी जो है k/x की पावर है, ये तीनों बेकार है। आवर आंसर इज ए पार्ट। 34 में है d/dx 10 की पावर sin x, 10 जो है ये कांस्टेंट है, तो उसी तरह जिस तरह a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log ऑफ a, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x वो होता है 1। अब अगर होता यहाँ पे 10 की पावर x तो आंसर आना था 10 की पावर x log ऑफ 10। अब चूँकि sin x है तो इसका डेरिवेटिव भी हमने लेना है, इसका आंसर आएगा 10 की पावर x जो है ये देखें जिस तरह ये है ना 10 की पावर sin x log ऑफ 10। अब अगर x होता तो फिर ठीक था, 10 की पावर x log ऑफ 10। अब हमने sin x का डेरिवेटिव भी लेना है, तो ये b पार्ट है, 10 की पावर sin x log ऑफ 10 इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x वो क्या है cos x। आवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। 35 पे है ये y cos x है, u sin x है, तो dy/du क्या आएगा, चेन रूल है। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास dy डिवाइडेड बाय dx, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और cos x का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x, क्या आएगा sin x, और यहाँ मैं लिख दूँगा नेगेटिव। इसी तरह u है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे du डिवाइडेड बाय dx, और इसका sin x का क्या आएगा cos x। अब हमने फाइंड करना है dy/du, तो dy/du के लिए चेन रूल लगेगा, dy/du दिस इज इक्वल टू dy/dx इनटू हमारे पास आ जाएगा dx/du। अब जब dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ये सामने नज़र आ रही है, वो क्या है माइनस sin x। और फिर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है हमारे पास dx/du, ये है du/dx, तो हमें फिर क्या करेंगे cos x को उल्टा देंगे 1/cos x। अब देखें ये sin x है, ये cos x है, sin x over cos x, tan x विद नेगेटिव साइन, तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। अब हम चलते हैं 36 पे। इफ y इज इक्वल टू sin 3x देन y4 क्या है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन अगर आप तेज़ हैं, आपको डिफरेंशिएशन आती है, तो ये आधा मिनट तो क्या दिए 10-15 सेकंड में हल हो जाता है। इसका जब पहला डेरिवेटिव लेंगे तो ये y1, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू sin 3x का cos 3x, और इनटू जब एंगल का भी लेना है ये 3 है, तो 3 का एंगल क्या आ जाएगा 3। अब जब मैं इस cos का लूँगा तो फिर आएगा माइनस, और cos का हो जाएगा साइन, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास cos का साइन। एंगल लिखा रहे वन पे लिख लेते हैं। अब साइन का जो एंगल भी लिखना पड़ेगा, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब जब साइन का लेना है तो आएगा -27, और इनटू क्या आएगा cos 3x, क्योंकि हर दफ़ा एंगल का 3 आएगा, वो मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। अब जब cos का लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 27 को 3 से करेंगे 81, और cos का साइन आएगा। आवर आंसर विल बी डी पार्ट। इसी तरह जी इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x देन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, तो ये नंबर 1 y है, y1 लेंगे, हमारे पास वो आएगा -sin x। ये भी उसी तरह का जो आपने ऑलरेडी किया है, लेकिन उसमें एंगल था, एंगल की वजह से वो चेंज होता रहा, इसमें एंगल का मल्टीपल था, ये है y2। अब -sin x का क्या आएगा -cos x,
और इसी का y3 लेंगे, cos x का क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, sin x। और अब जब sin x का लेंगे y4, वो क्या आ जाएगा, cos x। अब आप गौर करें, y4 आ गया cos x, और हमारे सवाल की स्टेटमेंट भी यही है, y भी cos x है, y4 भी cos x है। तो जब y4 से y माइनस करेंगे या y से y4 माइनस करेंगे तो कट जाएगा। आवर आंसर विल बी बी पार्ट। 37 पे है कि dy बाई, ये देखें थोड़ा सा देखने में तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको भी अगर आपको आता है, कैलकुलेशन है, तो उसमें फिर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है LOG, इसको हम लिख लेंगे इस तरह। ये देखिए, ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 है, नेचुरल लॉग ऑफ 10, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग x² + 1, और इस सारे का स्क्वायर रूट। लॉग का फार्मूला लगेगा और डिवाइड बाई आएगा log ऑफ 10। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जिस तरह x² का डेरिवेटिव होता है कि 1/2x अंडर रूट, तो जो भी log में चीज़ है और ये अंडर रूट में वो एक बार 1/2 के साथ नीचे आ जाती है। तो मैं एक ही स्टेप में इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। ये हमारे पास ये जो log ऑफ 10 है, ये वैसे का वैसे रहेगा, log ऑफ 10 का स्क्वायर रूट, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2, और log ऑफ, ये देखिए इसमें तो इस वाले ऑप्शन में तो स्क्वायर रूट है को नहीं, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा log ऑफ x² + 1, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। अब बाकी जब चूंकि ये आ जाता है 1/2 पावर से लेस करते हैं, अब आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x² + 1, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा x² + 1 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। वो जो 2x आना है वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये log ऑफ 10 है, log ऑफ x² + 1 है, और ये x² + 1 है। तो ये देखें x, तो हमारा ए पार्ट जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। ये 39 पे y = x⁻x देन dy/dx, ये भी देखें, ये y है, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ y। जब राइट साइड का log लेंगे तो log ऑफ x की पावर log x। अब ये log x जो है ये शुरू में आ जाएगा। जब शुरू में आएगा तो ये आएगा log x × log x, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x का स्क्वायर। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पहले आएगा, log x आएगा, और इनटू जब log x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1/x। लेकिन आप गौर करें, इस साइड पे आएगा 1/y × y' डिवाइडेड बाई y। अब जब y को इधर ले जाएंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y' क्या आ जाएगा, 2 log ऑफ x इनटू ये क्या था 1/x। तो ये देखें, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2/x log ऑफ x इनटू इधर हमने लिखना है y, एंड व्हाट इज़ y, x की पावर log x। और जब इसको लिख देंगे तो देखिए ये हमारे पास है बी पार्ट, 2/x, x की पावर log x इनटू log x। तो आवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। 40 वाला है, ये भी देखें ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये f है। अब जब फंक्शन आ जाए, वो जिसका भी फंक्शन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका जो है ये डेरिवेटिव होता है f'। तो देखें ये ऑप्शन भी जाता है, ये भी जाता है,
और इधर हमारे पास आएगा एफ डैश। अब एफ डैश इसमें है, इसमें है, ये ऐसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा ये चीज़ इनटू, हम जब डेरिवेटिव इसका लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर कोशेंट रूल, तो नीचे क्या आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, लिहाजा ये भी कैंसिल। तो जब आप सॉल्व कर लें, सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह ताला इसके बाद आगे इसके जो पार्ट रहते हैं वो वाला करेंगे।